दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर और मोबाइल के कीबोर्ड में दिए गए कुछ विशेष चिन्हों के नाम और उनके प्रयोग। इन प्रतीकों को इंग्लिश में स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस चिन्ह को एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। इसे हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के भावबोधक वाक्यों यानी कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के साथ किया जाता है, जैसे अरे, सुनिए, बहुत खूब, शाबाश। वहीं इंग्लिश में हाउ स्वीट, हाउ लवली, वाओ, वेल डन। और कभी कभी इसका प्रयोग अलर्ट या एरर को भी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये है ऐट साइन। इसका प्रयोग @ ऑफ के लिए या फिर ईमेल एड्रेस के साथ में किया जाता है, जैसे @gmail.com, @yahoo.com। या फिर हम इसका प्रयोग पासवर्ड को जटिल बनाने के लिए करते हैं, जैसे अगर हम अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड बनाएं RAM@1256। इस चिन्ह का नाम है हैश। सोशल मीडिया पर शब्दों को हाईलाइट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रही होती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और रिचार्ज कूपन से रिचार्ज करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये साइन है डॉलर करेंसी का। करेंसी को हिंदी में मुद्रा कहा जाता है और हर करेंसी का अपना अलग साइन होता है। इसके बाद ये साइन है परसेंट का। परसेंट को हिंदी में प्रतिशत या फीसदी कहा जाता है। इसके बाद इस साइन का नाम है एम्परसेंड। इसका प्रयोग एंड की जगह पर किया जाता है। हम एंड ना लिख करके इस साइन का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का नाम है एस्टेरिस्क। इसे सामान्य रूप से स्टार भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मल्टीप्लिकेशन साइन के रूप में किया जाता है और रिचार्ज कूपन से रिचार्ज करने के वक्त भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हिंदी में तारक चिन्ह या तारे का चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद इस चिन्ह का नाम है रूपी मार्क, यानी कि ये रुपए मुद्रा का चिन्ह है। इस साइन का नाम है एपॉस्ट्रॉफी या इसे सिंगल कोट साइन भी कहा जाता है। लिखित रूप में किसी वाक्य को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या फिर ऑफ के स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम्स यानी राम का। इसके बाद ये साइन है सेमी कॉलन का। इसे हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट ये साइन है इज इक्वल टू यानी बराबर का। इस चिन्ह का नाम है कोटेशन मार्क। इसे हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। किसी के वाक्य का ज्यों का त्यों लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये चिन्ह है कॉलन। इसे अपूर्ण विराम कहा जाता है। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क। किसी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के नाम के साथ ऊपर लिखे छोटे से टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क। नेक्स्ट सर्किल के अंदर बने इस सी का मतलब होता है कॉपीराइट साइन। जिस किसी आर्टिकल के साथ ये साइन बना हो तो इसका मतलब होता है कि उस आर्टिकल को उसके मालिक की इजाज़त के बिना कहीं पर भी अपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सर्किल के अंदर बने इस आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड। इसे हिंदी में कहते हैं पंजीकृत। जिस किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर यह निशान बना होता है तो इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट सरकार के पास पंजीकृत है या सरकार के पास रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट सी के ऊपर बने इस निशान का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। इसका प्रयोग डिग्री सेल्सियस में तापमान बताने के लिए किया जाता है, क्योंकि तापमान बताने की और भी इकाइयाँ होती हैं जैसे फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में तापमान को बताने के लिए इस मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये है अंश का चिन्ह। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिग्री साइन। इसका प्रयोग एंगल यानी कि कोण का मान बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री कोण, कोण 360 डिग्री या कोण 180 डिग्री। नेक्स्ट ये सिंबल है
पाउंड करेंसी का। उसके बाद ये सिंबल है यूरो करेंसी का। नेक्स्ट, इस साइन को इंग्लिश में कॉमा और हिंदी में अल्पविराम कहा जाता है। इसके बाद डॉट, इस साइन को इंग्लिश में डॉट या फुल स्टॉप कहा जाता है और हिंदी में बिंदु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इस ब्रैकेट का नाम है पैरेंथेसिस ब्रैकेट और ये एक ओपन ब्रैकेट है और दूसरा है क्लोज ब्रैकेट और इसको हिंदी में कोष्ठक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है। ये है क्वेश्चन मार्क, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद ये निशान है पाई का और इसका मान होता है 22/7। इसके बाद ये निशान है डेल्टा का, इसे डेल्टा साइन कहा जाता है। नेक्स्ट, ये है डिवीजन साइन या स्लैश, इसे डिवीजन साइन या स्लैश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस ब्रैकेट को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेस और इसे हिंदी में कहते हैं धनु कोष्ठक। इसमें एक है ओपन ब्रेस और दूसरा है क्लोज ब्रेस। नेक्स्ट दोस्तों, इस ब्रैकेट को कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और इसे कभी कभी बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।